किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम भी होना ही चाहिए, जिसके थ्रू वो अपने जनरेशन को लगातार आगे बढ़ाता रहे और पृथ्वी पर वो स्पेसिफिक जाति सरवाइव करती रहे। और नेचर किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, पेड़ पौधों के साथ भी नहीं करता है। पेड़ पौधों के अंदर भी नेचर ने उनके अंदर उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम पहले से ही दे रखा है, जिसे हम लोग फूल के नाम से जानते हैं। ये फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसी पेड़ या पौधे के लिए, क्योंकि यही इसका जनन अंग होता है। और इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को अगर हम नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इधर उधर की बात किए जानना शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई फूल किसी को देते हैं तो एक पतली सी डंडी लगी हुई होती है, या जब हम पेड़ में से किसी फूल को तोड़ते हैं तो पहले एक पतली सी डंडी को तोड़ते हैं, फिर वो पौधे से अलग होता है। ये जो पतली सी डंडी है वो स्टॉक जो फूल को पेड़ से जोड़ा रहता है, इसे पेडिसल्स कहते हैं। और इसकी संरचना काफी हद तक वैसे ही होता है जैसे एक पेड़ का स्टेम की संरचना होती है। उसमें टिश्यू का अरेंजमेंट बिल्कुल स्टेम की संरचना की तरह होती है। एपिडर्मिस की लेयर होती है, कॉर्टेक्स होता है और बीच में वैस्कुलर बंडल होते हैं। अब जब हम इस पेडिसल के बारे में जान गए हैं तो जो पेडिसल के ऊपर जो फूल खिला रहता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। उसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है फूल का वो सबसे नीचे की ओर कैलिक्स होता है। कैलिक्स, जिसे हिंदी में बाह्य दलपुंज भी कहते हैं, फूल का वो हिस्सा होता है जब फूल खिलने से पहले कली अवस्था में होता है तो यही कैलिक्स हरे रंग की ये फूल को अपने आवरण में ढकी रहती है। इसके एक पंखुड़ी को, इस कैलिक्स के एक पंखुड़ी को सेपल्स कहते हैं और ये हरे रंग का होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके कारण से ये शुगर्स के मॉलिक्यूल बना सकता है और फ्लावर को सप्लाई कर सकता है। अब अगर आप ध्यान से इस पॉइंट को देखेंगे जहां पर मैं पॉइंट कर रहा हूं, वहां पर फूल का एक उभरा हुआ, एक गोल सा फूला हुआ भाग है। इसे फूल का रेसेप्टिकल्स या फिर फ्लावर बेस या फिर फूल का थैलेमस भी कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे लगा हुआ होता है कैलिक्स, और इसी थैलेमस या फिर फ्लावर बेस या फिर रेसेप्टिकल के अंदर ही फूल के सारे पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। यहीं से फूल की पत्तियां, उनके जननांग, ये सब निकलते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पैरेन्काइमल सेल से बना हुआ होता है, इसीलिए इसके अंदर बहुत सारे फूड स्टोर रहते हैं। अब फूल का आता है वो भाग जिसे हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जो कि फूल का दूसरा भाग है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिस भाग को कहते हैं कोरोला, जिसे हम लोग हिंदी में दल पुंज कहते हैं या फिर फूलों की पंखुड़ी भी कहते हैं, फूलों का खिलना जिसे कहते हैं हम लोग। इसके एक भाग को पेटल्स कहते हैं यानी पंखुड़ी कहते हैं। और इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज्यादा खास होती है। कैसे होती है? इस फूल की पंखुड़ी की सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस की बनी हुई होती है, जिसके ऊपर क्यूटिकल नाम का एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, एक मोम जैसा पदार्थ, जो कि फूल की पंखुड़ियों को यूवी रेडिएशन और पैथोजन से बचाता है। फिर उसके बाद इसी एपिडर्मिस लेयर के नीचे पैरेन्काइमल सेल की एक लेयर होती है, जिसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है, जो कि फूल को रंग देता है। कुछ कुछ फूल अलग अलग कलर के होते हैं, इसीलिए पौधे की प्रजाति के अनुसार अलग अलग टाइप के रंग निकलते हैं इस क्रोमोप्लास्ट से अलग अलग फूलों में। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है ऑस्मोफोर्स की, जो कि एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है फूलों के अंदर, जो कि फूलों के अंदर महक लाता है और फूलों के अंदर ये ऑयल को रिलीज करता है। ये दरअसल इसी पैरेन्काइमा लेयर के अंदर ही होते हैं, जिसे हम लोग मीजोफिल भी कहते हैं। और फूलों का सबसे निचला लेयर हम जैसे जानते ही हैं एपिडर्मिस का होता है, जैसे पत्तियों का होता है। और कुछ बिखरी हुई वेस्कुलर लेयर भी होती है, जो कि फूलों के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है। तो ये हो गई बात पंखुड़ियों की। अब बात करते हैं फूलों के तीसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसके वजह से फूल का इंपॉर्टेंस होता है, जिसे हम लोग फूल का, आप कह सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, वो होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंड्रोइशियम या फिर जिसे स्टैमिन भी कहते हैं। हिंदी में इसे पुंकेसर कहते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं। एक पतली सी फिलामेंट, जिसे हिंदी में तंतु कहते हैं। ऊपर इसके एंथर होता है, एंथर जिसे हिंदी में पराग कोश कहते हैं। और इसी पराग कोश में छोटे छोटे दाने होते हैं, जिसे हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं या फिर हिंदी में पराग कण कह देते हैं। और आता है इसके बाद फूल का चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे कहते हैं गाइनोइशियम
एंड्रोइशियम, जिसे हम लोग पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। ये एक फूल का मादा जननांग होता है। हिंदी में इसे जायांग कहते हैं और इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे ये गोल सा फूला हुआ घड़े की तरह दिख रहा है, इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी जुड़ी रहती है एक पतली सी ट्यूब नुमा संरचना जिसे कहते हैं स्टाइल, जिसे हिंदी में हम लोग वर्तिका कहते हैं। और ऊपर इसी वर्तिका के एक प्लेटफॉर्म जैसा संरचना बना रहता है ऊपर से चपटा सा, जिसे वर्तिकाग्र हिंदी में कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसे स्टिग्मा कहते हैं। ये हो गया फूल का स्ट्रक्चर कि फूल संरचना में कैसे बना हुआ होता है। ये जो फूल की पंखुड़ियां हैं या फिर फूल का ये जो मादा और नर जननांग है, जिसे हम लोग एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम कहते हैं, वो सब इस थैलेमस से जुड़े रहते हैं फूल के, इस फूल के आधार पर। देखिए क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कुछ परागकण इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोइशियम के स्टिग्मा पर जाकर गिरता है, तभी फूल अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए फल का निर्माण करता है जिसमें बीज होते हैं और पौधा अपने जनरेशन को आगे बढ़ा पाता है। ये बातें हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम को ढंग से जानेंगे, इसकी संरचना को ढंग से समझेंगे। लेकिन अभी जो हमने एक ओवरव्यू ले लिया है फूल का, वो जानना काफी है।